हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करेंगे और इजी न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी की पुरानी और न्यू, ओल्ड और न्यू दोनों ही बुक में है ये, तो आप थोड़ा सा करेंगे क्योंकि सीबीएसई एग्ज़ाम में पहले भी आया हुआ है और अभी भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो फिजिक्स को थोड़ा पेशेंस के साथ में स्टडी करें, पैनिक ना हो, और बहुत ही ईजी तरीके से मैं समझा रही हूँ। देखो आपका न्यूमेरिकल क्या है, ये बता रहा है कि 2 मूविंग कॉयल मीटर हैं M1 एंड M2 और इसमें हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर। तो इसमें 2 कॉयल की कुछ इंटिटीज़ दे रखी हैं। फर्स्ट का R1 दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, नंबर ऑफ टर्न 30 और क्रॉस सेक्शन एरिया 3.6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का है 0.25 टेस्ला, सेकंड के लिए रेजिस्टेंस 14 ओम, नंबर ऑफ टर्न 42 और क्रॉस सेक्शन एरिया 1.8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड है 0.50 टेस्ला। अब अपन को पूछा है रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी M2/M1 पूछा है बेटा, है ना। ये भी ध्यान रखेंगे कि आपको M2 और M1 पूछा है या M1 और M2 का रेशियो पूछा है, तो ये M2 एंड M1 बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना अपन को। अब दोबारा मैं याद दिला देती हूँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए ये था K phi = NIAB। तो अपन ने डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं और डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज को वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो phi/I मैंने फाइंड आउट किया, तो ये है NAB/K। ठीक है, ऐसे ही अपन I की वैल्यू V/R रखेंगे तो R कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा phi/V और NAB/KR। अब K की वैल्यू ये दोनों स्प्रिंग के लिए क्या बता रहा है, सेम बता रहा है। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल है यानी सेम है, तो K तो देखो कैंसिल हो जाएगा और ये phi/I और phi/I का रेशियो सेकंड और 2 का लेंगे तो ये अपने पास में आएगा N2A2B2/N1A1B1 और ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए N2 गिवन है 42 और A2 है ये 1.8 × 10⁻³ एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कॉयल इज 0.50 टेस्ला और फर्स्ट के लिए N1 30, क्रॉस सेक्शन एरिया 3.6 × 10⁻³ एंड मैग्नेटिक फील्ड है 0.25। इसको कट करेंगे तो देखिए ये 2 टाइम कैंसिल हो रहा है डेसिमल के साथ में और ये पूरा कैंसिल हो रहा है 2 टाइम डेसिमल के साथ में। अब यदि अपन इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर दें तो ये अपने पास में आ रहा है 42/30। तो ये दोनों ही 6 की टेबल में आ रहे हैं बेटा, 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30। ठीक है, 5 से अपन डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और ये 2 बचेगा तो 5 4 जा 20। तो ये अपने पास में आ रहा है 1.4। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से इजी है। और दूसरा देखो, अब अपन को पूछा है phi/V सेकेंड अपॉन फर्स्ट, तो ये अपन करेंगे तो अभी इसमें और इस फॉर्मूले में रिलेशन देखिए, ये अपने पास में NAB/K ये क्या है, ISC है, करंट सेंसिटिविटी है, तो इसमें R एक्स्ट्रा है, तो जो रेशियो आपका ये आया है उसके साथ में इसका अपन लेंगे तो देखिए यहाँ आ रहा है सेकेंड अपॉन फर्स्ट और ये कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा आपका IS सेकेंड अपॉन IS फर्स्ट और ये R1/R2। अब ये वैल्यू बेटा अपन ने फाइंड आउट कर चुके हैं तो 1.4 और R1 देखिए क्या है, R1 इज़ 10 ओम एंड R2 इज़ 14 ओम। तो यदि अपन 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 14 हो जाएगा, तो 14 डिवाइडेड बाई 14 दैट मीन्स 1। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी अपने पास में 1 आ रही है और करंट सेंसिटिविटी इज 1.4। तो इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से बहुत इजी न्यूमेरिकल है। तो हैव ए नाइस डे बेटा, और वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, गुड बाय।